बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप पिछले 7 प्रोग्राम 0 से लेकर PT6 तक देख चुके होंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। तो आगे चलेंगे इस प्रोग्राम इस लेक्चर में। इससे पहले हमने आउटपुट देखी, उसके बाद हमने इनपुट लेना सीखा स्ट्रिंग के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते हुए इंटीजर इनपुट और उससे रिलेटेड कुछ हमने प्रैक्टिस वगैरह की। अब हमारे पास एक तीसरी ऑप्शन जो कि बड़ी ऑब्वियस है आ जाती है कि इनपुट जो है वो फ्लोट पे आ जाती है। तो उसको देखेंगे और उसके साथ फिर प्रैक्टिस करेंगे कुछ प्रोग्राम्स की, जिसमें इंटीजर इनपुट भी होगी और फ्लोटिंग पॉइंट इनपुट भी होगी। और लास्ट लेक्चर्स में हम देख रहे थे कि साथ मैसेजिंग आपने आउटपुट के करनी है अप्रोप्रिएट, ताकि यूजर को जो है वो पता चले, तो वो भी साथ में देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं, आउटपुट विद मैसेजिंग। इसके लिए हमने ये आपके पास हैकररैंक का टास्क शेयर किया। आउटपुट विद मैसेजिंग के वाले से भी मैंने जैसे बात की कि यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए आउटपुट नंबर्स लिखने के साथ साथ उसके साथ कोई मैसेज भी देंगे, जैसे कॉस्ट, प्राइस, ग्रेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे रिलेटेड ही हमने 5 प्रॉब्लम किए थे। और आज के लेक्चर में हम फ्लोट आउटपुट जो है वो देखेंगे। तो फ्लोट आउटपुट भी बिल्कुल आसान है इंट आउटपुट की तरह, कि इंट की बजाय आप फ्लोट का फंक्शन यूज कर लें, तो उसके साथ जो इनपुट आएगी वो फ्लोट में होगी। ठीक है, आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिल जाएगा और उसके ऊपर जो फिर आप कैलकुलेशंस करते जाएंगे वो फिर अकॉर्डिंगली इसी तरह फ्लोट में चलती जाएगी। डिवीजन का हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर आप डिवीजन जो है सिंगल स्लैश के साथ पाइथन में करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जवाब फ्लोट में आता है, और अगर आप डबल स्लैश के साथ डिवीजन करते हैं फिर इंटीजर में आता है। तो देखते हैं कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स। प्रिंट स्क्वायर ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बिल्कुल यही वही प्रोग्राम जो इंटीजर के साथ किया था कि इनपुट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड प्रिंटेड स्क्वायर। तो आपने इनपुट में देखा 4.45 इनपुट और 20.25 आउटपुट। फिर इसी तरह 5.75 इनपुट और 33.0625 आउटपुट। तो सिंपल है, आपने ये फ्लोट में इनपुट ली और फिर उसका स्क्वायर जो है वो प्रिंट कर दिया। तो फर्क क्या आया इंट वाले प्रोग्राम और फ्लोट वाले प्रोग्राम में, कि जहाँ पे इंट था उसकी जगह हमने फ्लोट लगा दिया। आसान है ना जी, उम्मीद है। नहीं, हैकररैंक के अगले टास्क की तरफ चलते हैं, कॉन्टेस्ट की तरफ, जिसमें जिसका नंबर है लेवल 1 ऑफ 4। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास 5 प्रॉब्लम्स हैं: परचेज, रिपेयर, सेल, टोटल चेंज इन प्राइस, चेंज पर ईयर, कैलकुलेट सैलरी, एकेडमिक रिजल्ट। अब इसके अंदर जो है ना वो एक मिक्स्ड है, फ्लोटिंग पॉइंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं और इंटीजर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, और साथ साथ मैसेजिंग भी है। तो मैं आपको इसके हवाले से गाइड जो करूँगा वो थोड़ा डिटेल में करूँगा, इसको तवज्जो से सुनिएगा कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले। टास्क 1 है, अ पर्सन हैज परचेज्ड एन आइटम एंड सोल्ड द आइटम आफ्टर सम रिपेयर। उसने एक आइटम खरीदी, उसको कुछ रिपेयर कराया, उसको भेज दिया। यू हैव टू फाइंड इट्स गेन और लॉस। यू हैव टू गिव द रिजल्ट विदाउट मेंशनिंग इट इज गेन और लॉस। यानी वो कह रहा है आपने ये नहीं बताना कि गेन हुआ है या नहीं हुआ, लॉस हुआ है या नहीं हुआ, आपने बस रिजल्ट देना है। कि रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब से गेन होगा, और अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो ये लॉस होगा। ये हमें कैसे पता चला? ये एग्जाम्पल देख के पता चला कि इनपुट में पहले सबसे सेल दी हुई है, फिर रिपेयर के जो है वो दिया हुआ है, और फिर सॉरी पहले परचेज, फिर रिपेयर और तीसरे नंबर पे सेल। अगर आप परचेज और रिपेयर को ऐड करें तो ये बन जाता है 51.75। इसको 65 में से माइनस करें तो 13.25 जो कि गेन है। अगर यही 65 जो है वो 51.75 से नीचे होता तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव होता। सो यू हैव टू डू नथिंग, आपने जो है वो क्या करना है, तीनों की इनपुट ले लेनी है फ्लोट यूज करते हुए, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लोट में ही होगा। और रिजल्ट क्या होगा, सेल माइनस परचेज माइनस रिपेयर, और फिर उसको प्रिंट कराते हुए मैसेज प्रिंट करते हुए करते हुए। टास्क 2 में है, मिस्टर परचेजर हैज परचेज द सेम आइटम, सेम 2 आइटम्स दिस ईयर। यानी उसने पिछले साल भी ली थी, तो ही रिमेंबर देयर प्राइसेस इन द प्रीवियस ईयर एज वेल। उसको पिछली प्राइसेस याद है। ही वांट यू टू हेल्प टू फाइंड टोटल चेंज इन प्राइस
द टोटल चेंज इज सम ऑफ चेंज इन इंडिविजुअल प्राइस। सो आपके पास चार इनपुट्स हैं, प्राइस दो आइटम्स की पिछले साल की और प्राइस दो आइटम्स की ही इस साल की, और आपने क्या करना है, इन चारों को रीड कर लेना है। ठीक है, पिछले साल की प्राइसेस जो हैं उनको P11 और P21 से रीड कर लें, और इस साल की जो है उनको जो है वो अब P21 और P22 के नाम से कर लें, और फिर आपने P11 और P21 का डिफरेंस ले लेना है, और फिर P22 और P12 का डिफरेंस ले लेना है, और इसको आपने चेंज 1 और चेंज 2 में प्रिंट भी कर देना है। ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल चेंज आ जाएगी, वो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आ जाएगी। जैसे कि इस एग्जांपल में चेंज 1 प्लस 0.5 है और चेंज 2 माइनस 0.75 है, तो जो डिफरेंस आ गया वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि चेंज 2 नेगेटिव ज़्यादा था। अगर ये वैल्यू 0.5 से कम होती या ये भी पॉजिटिव होती तो टोटल चेंज भी पॉजिटिव आ जाता है। टास्क 3 है, कंपनी ने जी इंक्रीज करती है जी प्राइस हर साल, और आपके पास लास्ट 3 सालों की प्राइस है। आपने फाइंड करना है जी डिफरेंस और परसेंटेज ऑफ डिफरेंस। ठीक है, ये होता ही है कि समटाइम्स जो है ना वो डिफरेंस हमें ज्यादा लगता है लेकिन वो परसेंटेज में कम होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो 100, 120 और 140 टू प्राइस है। अब डिफरेंस अगर हम देखें तो पिछले साल 20 का, इस साल 22 का है, लेकिन अगर हम परसेंटेज निकालें तो पिछले साल की परसेंटेज है 20, 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से वैसे कैंसिल हो गया तो 20 आ गया। लेकिन अगले साल की जो परसेंटेज चेंज है वो डिफरेंट है, वो कम है। वो क्या है, 142 माइनस 120 डिवाइड बाय 120, यानी पिछले साल की निस्बत हम ले रहे हैं तो 120 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो चूंकि नीचे 120 और ऊपर 100 है तो वो नीचे वाला नंबर उसको छोटा कर रहा है, और वो जवाब आ रहा है 18.33333332। ये 18.333332 से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं अगर आप पाइथन में काम करें। ठीक है, अगर आप पाइथन में काम करें तो ये ऑटोमेटिकली यही जवाब आएगा आपका। आपने सिंगल स्लैश बस यूज कर लेनी है तो आपका ये जवाब आ जाएगा। और आपने अगर C++ में कर रहे हैं तो फिर उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या उसके नीचे जो है वो गाइडलाइन में बता दूंगा। आपको बेसिकली वो आयोमैन आईपी यूज करके और सेट प्रोसीजर यूज करनी पड़ती है। टास्क 4, कैलकुलेट सैलरी, रीड बेसिक सैलरी एंड कैलकुलेट हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, ग्रॉस सैलरी एंड प्रोविडेंट फंड एंड नेट सैलरी। ठीक है जी, आपने रीड तो सिर्फ एक चीज करनी है, लेकिन आपने काफी सारी चीजें जो है वो राइट करनी है कैलकुलेट करके। उसके लिए कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। आसान की है, हाउस रेंट 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.45, मेडिकल अलाउंस 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 10%, ग्रॉस सैलरी इन तीनों को ऐड करके आ जाएगी। प्रोविडेंट फंड 5% है तो 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी में से प्रोविडेंट फंड सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी। आउटपुट क्या है हमारे पास, आउटपुट में हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड और नेट सैलरी। ठीक है जी, तो आसान है, बस आपने जो है वो कैलकुलेशंस ध्यान से करनी है और ये हो जाएगा। टास्क 5, एकेडमिक रिजल्ट। ठीक है, आपने एकेडमिक रिजल्ट देना है। retain read obtained marks and calculate results. The total marks for the subjects are this. वो फिक्स है। ठीक है, वो सब सब्जेक्ट से फिक्स दिए हुए हैं। आपने सिर्फ रीड करने हैं obtained marks, और फिर आपने क्या कर लेना है, आपने प्रिंट करना है जी सब्जेक्ट का नाम, ये इधर दिया हुआ है, यही सब्जेक्ट के नाम आपने प्रिंट करने हैं, obtained marks एंड टोटल मार्क्स। यानी टोटल मार्क्स ये जो फिक्स है 100, 175, 100, ये आपने एज इट इज प्रिंट कर देने हैं। और आखिरी लाइन में आपने प्रिंट करना है टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स का भी और ग्रैंड टोटल और टोटल मार्क्स का भी। ठीक है, फॉर्मेट देख के मैं मजीद आपको गाइड करता हूँ आगे। ये देखें, इनपुट फॉर्मेट में आपके पास 8 मार्क्स हैं, पहले इंग्लिश के, फिर उर्दू के, फिर उसी तरह से ड्राइंग के, फिर मैथमेटिक्स के, फिर साइंस के, फिर सोशल स्टडीज के, फिर हिस्ट्री के, फिर फिजिकल एजुकेशन के। ये 8 सब्जेक्ट्स हैं। आउटपुट फॉर्मेट में भी आपको ये 8 नजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी चूंकि हमने फॉर्मेट वगैरह नहीं सीखा है इसलिए हमने इसकी फॉर्मेशन आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, अभी आप उस पर तवज्जो ना दीजिएगा। अभी बस आपने क्या करना है कि ये इंग्लिश, उर्दू, ड्राइंग, प्रिंट, मैथमेटिक्स, ये सारे प्रिंट के अंदर हार्ड कोड कर देने हैं।
अलबत्ता ये 8 की 8 चीजें जो है, नंबर जो है, ये आपने 8 वेरिएबल्स में ही स्टोर करने हैं। तो आप बेशक इंग्लिश उर्दू के नाम से वेरिएबल के नाम ले लें, या ENG URD इस तरह शॉर्ट रख लें, या सिंगल सिंगल लेटर ले लें, तो फिर आपको सिर्फ सोशल स्टडी में डबल S लगाना पड़ेगा, साइंस में सिंगल S चल जाएगा। या SC से साइंस कर लें, SS से सोशल स्टडीज कर लें, तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे। क्योंकि ये बड़ा क्लियर है ना, मार्क्स के मुतालिक है, तो इसमें इतना डाउट नहीं है, इसलिए आपको बहुत बड़ा वो लिखने की जरूरत नहीं है, होपफुली। ठीक है, तो आपने ये वेरिएबल लेके उसमें इंटीजर इनपुट ले लेनी है, क्योंकि ये सब कुछ इंटीजर में है। और फिर आपने जो है वो इसको प्रिंट करवाते जाना है। प्रिंट करवाते हुए सिर्फ ये बीच में आपने 80 90 वेरिएबल से करना है, बाकी कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। और आखिरी लाइन में आपने प्रिंट करवा देनी है टोटल, टोटल का मैसेज और सारे वेरिएबल्स का सम। और 725 क्योंकि फिक्स है, तो ये भी इसी तरह ही लगा देंगे। ठीक है, तो होपफुली आप इसको कंप्लीट कर लेंगे इस टास्क को। और हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कशन करेंगे मल्टीपल इनपुट से कर एक लाइन में आ जाती हैं, तो वो किस तरह से लेनी है। ठीक है, वो क्विकली करके फिर हम इंशाल्लाह कंडीशन वगैरह पे मूव कर जाएंगे। तो होपफुली आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे पिछले प्रोग्राम्स की तरह, और फिर हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।